अभी एक न्यूज़ आई है बीपीएससी टीआई 3 काउंसलिंग से किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें एक स्टूडेंट क्लास 6 to 8 में इंग्लिश टीचर के लिए सेलेक्ट हुआ है, लेकिन उसका काउंसलिंग जो है वो डाउटफुल में कर दिया गया है। और रीज़न ये बताया गया है कि आपने सीटेट में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट को चूज़ नहीं किया है। अब इस सिचुएशन पे हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो क्या कहता है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि सीटेट में आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। there is no subject combination is mentioned in it. So according to this situation the student is 100% safe to getting a job. आपका जो है वो री काउंसलिंग होगा, जो भी डाउटफुल स्टूडेंट है उनका, उसमें आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आपका वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जा रहा है खुदा न खास्ता, तो वहाँ से आप जो है अभी डीओ के पास आप जा सकते हैं। उसके बाद आप पटना में या फिर आपका काउंसलिंग हो सकता है। उसके बाद भी अगर मान लीजिए आपको डर लग रहा है तो उसके बाद आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कॉलेज बीएचयू के बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और उनका 4 साल का एग्जामिनेशन जो है वो 1 महीने के अंदर हुआ है। तो इसमें आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी, आप बीजेपी के बड़े नेता है, भारत में उनका बहुत बड़ा नाम है। वो जो है उनका एक दिन उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद उन्होंने 17 साल लड़ाई की थी। अब उसके बाद उनको रिटायर मतलब हटा दिया गया था नौकरी से। 17 साल उन्होंने क्या किया, लड़ाई किया। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मिला कि आपको जो है इनको नौकरी देना है। उसके बाद उनको नौकरी दिया गया 17 साल के बाद, 17 साल का पैसा जोड़ के। तो आप समझ सकते हैं कि आप नौकरी लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जितना मुश्किल नौकरी लेना है उससे 100 गुना ज़्यादा जो है नौकरी छीनना है। तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।